ओम बुद्धा दर्शकों, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, मंत्रणा की इस यात्रा में हम अलग अलग जगहों से अलग अलग मोडेलिटीज के लोगों से मिलते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं। दोस्तों, जितना भारत भ्रमण हमने किया है, हमें हर क्षेत्र में बहुत ही गुणी और ज्ञानी विशेषज्ञ मिले हैं। दोस्तों, हमने अलग अलग मोडेलिटीज पे काम करने वाले बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए हैं, उनके अनुभवों को जाना है, उनकी यात्रा को जाना है। लेकिन आज आप शायद हैरान हो रहे होंगे कि मैंने एपिसोड की शुरुआत ओम बुद्धा से क्यों की है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारी मेहमान बहुत ही अलग हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं और मल्टीटास्कर और मल्टी मोडालिटीज की विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, आपने इस पद्धति का नाम पहले शायद सुना हो या शायद ना भी सुना हो। आपने बुद्धा का नाम सुना है, बुद्धिज्म सुना है और उसी से रिलेटेड आज की हमारी पद्धति और उनकी विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। दोस्तों, ये पद्धति है लामा फेरा। जी हाँ, नाम बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही प्यारा है और आपको एकदम से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आज की हमारी मेहमान लामा फेरा की विशेषज्ञ हैं। आइए दर्शकों, मिलकर हम स्वागत करते हैं डॉक्टर लवीना गुप्ता का हमारे स्टूडियो में। थैंक यू अंजलि। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा लवीना जी, ये जो आप ओम बुद्धा बोलती हैं, ये बहुत ही प्यारा लगता है। मैं चाहती हूँ लवीना जी कि आप हमारे दर्शकों को स्वयं ही अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है और हम 27 हीलिंग मोडालिटीज में काम करते हैं। बहुत सुंदर जी। 20 से भी मैं कहूँगी 21 साल हो गए हैं हमें इस फील्ड में, जो कि हम लोगों की जीवन में बदलाव कर रहे हैं। लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उनकी लाइफ में खुशियां आती हैं, अलग अलग क्षेत्र से वो हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत सुंदर। आपने देखा लवीना जी कितनी प्यारी शख्सियत है, उन्हें देखकर सच में बुद्धा जी की ही याद आती है। कहते हैं ना कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसी ही चीजें हमारी पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व में रिफ्लेक्ट करने लगती हैं और उसका जीता जागता एक उदाहरण लवीना जी हैं। डॉक्टर लवीना जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका एग्जैक्टली बैकग्राउंड क्या है, क्या रही आपकी शिक्षा पद्धति और आप बेसिकली किस पारिवारिक परिवेश से संबंध रखती हैं? देखिए, मैं बेसिकली हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ शुरू से जी। और वैदिक कल्चर मतलब हमारी संस्कृति जो है, पूजा पाठ शुरू से ही हमारे घर में होता था। तो मैं उसी फैमिली में बिलोंग करती हूँ जहाँ पे पूजा पाठ, भगवान का नाम लिया जाता है। अच्छा जी, बहुत सुंदर। आपके परिवार में कौन कौन है और कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है आपने? जी, मेरे परिवार में अभी मैं मैरिड हूँ, तो मेरे हस्बैंड, बच्चे, मेरे इन लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हम सब इकट्ठे रहते हैं जॉइंट फैमिली में जी। और मैंने ग्रेजुएशन करी है, बीकॉम ग्रेजुएशन करी है एंड साथ में डॉक्टर डिग्री BA MS लिया है एंड बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, डिप्लोमा किए हैं और अलग अलग गुरुओं से दीक्षा भी ली है इस क्षेत्र में जी। देखा दर्शकों, हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। डॉक्टर लवीना जी इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपनी शिक्षा ली, उन्होंने डॉक्टरेट भी हासिल किया और उसके बाद वो इस लाइन में आगे बढ़ गई। डॉक्टर लवीना, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अध्यात्म में क्या आपकी रुचि शुरू से ही रही या कौन सा ऐसा वो मोमेंट था कि आपने इतनी अच्छी शिक्षा ली, डॉक्टरेट की डिग्री ली, फिर भी आप अध्यात्म से जुड़ गई, बुद्धा से जुड़ गई? तो कौन सा वो मोमेंट था कि जब आपको लगा कि आपको अध्यात्म की इस दुनिया में आना है? जी, देखिए, आध्यात्मिक तो हमारे इंडियन कल्चर में हम शुरू से ही होते हैं, बचपन से ही होते हैं। जैसे कि इंडिया को बोला जाता है लैंड ऑफ हिमालयाज, जहाँ पर ऋषि मुनि ने तप किया है, साधना करी है। हम उस कल्चर को, हम उस धरती को बिलोंग करते हैं। तो ये तो हमारे रोम रोम में स्पिरिचुअलिटी भरी हुई है। लेकिन हमारे जैसे पूजा पाठ होती थी घर में, लेकिन ना मुझे एक अलग सा सवाल आया 6th स्टैंडर्ड में कि मैं कौन हूँ। एक अलग से अपना अननोइंग हुआ कि मैं क्या, मेरी क्या वजूद है, मेरा नाम लवीना है,
लेकिन मैं लवीना नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। बट मुझे उसका आंसर नहीं मिला। बट धीरे 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 जैसे जैसे गुरु मिलते गए, उनसे दीक्षा होती गई, अट्यूनमेंट होता गया, तो धीरे धीरे पर्पस समझ आता गया। और बहुत सारी घटनाएं हुई मेरे जीवन में जो कि मुझे लगता है कि सब कुछ मुझे अध्यात्म की तरफ ही मोड़ रही थी। जैसे कि 2012 में मुझे बहुत डेंगू हुआ, और जो कि बहुत बिगड़ गया था डेंगू जी। और मेरे प्लेटलेट्स 10,000 रह गए थे। और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। लंग्स में पानी भर गया था, निमोनिया हो गया था जी। और बेसिकली मैं बिल्कुल डेथ बेड पे थी, आईसीयू में एडमिट थी, सांस नहीं आ रहा था, मास्क लगा रखा था। सब मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे देख देख के रो रहे थे और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है जी। बट धीरे धीरे समझ आने लगा था शायद अब मेरी और लाइफ नहीं है जी। बट मैं रात को जब मेरे को एक सपना आया, मुझे एक ऐसा दिखा कि अरे कोई बात नहीं, फैमिली मेंबर्स वगैरह तो सब रह लेंगे, बट मुझे एक ऐसी चीज दिखी जो कि जिसने मेरा जीवन ही बदल दिया। अच्छा। मुझे सपने में ऐसा दिखा जहाँ पे बुद्धा जी बैठते हैं एक पेड़ के नीचे, वहां पर मैं बैठी हूँ और जैसे उनके सामने शिष्य होते हैं वैसे ही कुछ शिष्य बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं जो कि दीक्षा ले रहे हैं। अच्छा। और एक अंदर से अनुभव हुआ, एक आवाज आई कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते, आपको बहुत कुछ देना है इस वर्ल्ड को, लोगों को आपकी जरूरत है जी। आपको। उसके बाद मेरा नेवर टर्निंग बैक था और उसके बाद मैं अपने आप ही लेटे लेटे जैसे मैंने अपनी हीलिंग्स मेडिटेशन शुरू कर दी, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि नहीं मुझे तो ठीक होना है जी। और अपनी हीलिंग शुरू कर दी, लेटे लेटे ही अपनी मेडिटेशन शुरू कर दी और धीरे धीरे रिकवरी भी आनी शुरू हो गई। और डॉक्टर्स ने बोला अरे ये तो मिराकल हुआ है, ये क्या हुआ, एकदम ही इनका लाइक नया जन्म हुआ है जी। तो उसी के बाद से लाइक मुझे ऐसा लगा कि बुद्धा जी मुझे प्रेरित कर रहे हैं, उनके विचारों पे ही मैं चलने लग गई और धीरे 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 ऐसे ही करते लोग जुड़ते गए, अलग अलग कंट्री से लोग आने लग गए, उनको फील होने लग गई, वो एनर्जी महसूस होने लग गई और उनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंच गए। बहुत सुंदर। दोस्तों, जहाँ चाह वहाँ राह होती है। अगर आप किसी लाइन के लिए बने हैं या आपकी डेस्टिनी में आपका किसी क्षेत्र में जाना लिखा है तो पूरा यूनिवर्स आपको उसी दिशा में धकेलना शुरू कर देता है, पुश करना शुरू कर देता है और आप उसी लाइन की तरफ बढ़ चलते हैं, चलते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी डॉक्टर लवीना कि आपके परिवार का, मतलब जब आप अनमैरिड थी तो आपके पेरेंट्स का और शादी के बाद आपके ससुराल का आपके इस अध्यात्म की यात्रा में क्या योगदान रहा? देखिए, जब बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है तो पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं जी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में वो आगे बढ़ना चाहता है तो मेरी मदर ने भी मुझे रोका कि अभी तो शादी भी नहीं हुई, कहीं साध्वी ना बन जाए, कहीं सब कुछ छोड़ के ना चली जाए जी। बट मेरे फादर ने मुझे हर चीज में बहुत सपोर्ट किया था। मेरे फादर ने बोला था जो तुम्हें करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और धीरे धीरे मैं ऐसे करके आगे बढ़ती गई। अब धीरे धीरे फिर मम्मी को भी मेरे ऊपर फेथ होने लगा, विश्वास होने लगा। जैसे जैसे लोग आते थे कहते थे कि आपकी डॉटर ने हमें हील किया, हम ठीक हुए, हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो मम्मी को भी धीरे धीरे विश्वास आने लग गया जी। और अब मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे इन-लॉज भी बहुत सपोर्ट करते हैं, इवन कि बच्चे भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं जी। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अध्यात्म में हमें सब कुछ छोड़ना नहीं होता, बिल्कुल, बल्कि हम सब कुछ लेके आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। और बोलते हैं कि गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं होता, यानी कि अगर आप इसी लाइफ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करते हैं, अपने लाइफ पर्पस को भी पूरा करते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि बेटियां पापा की परी होती हैं। ये बात लवीना जी पे पूरी सार्थक होती है। उनकी अध्यात्म इस यात्रा में पहले उनके पिताजी ने उनका साथ दिया और फिर उनके इन गुणों को देखते हुए माताजी ने भी उनका साथ देना शुरू किया और बहुत ही सौभाग्यशाली है कि उनके ससुराल और पति का भी सहयोग उन्हें मिला। आज हमारे देश में नारी बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है, विकास कर रही है और ये कहना गलत नहीं होगा, जैसा लवीना जी ने कहा कि गृहस्थ में रहकर अगर हम अपने किसी पर्पस को पूरा करते हैं तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक लक्ष्य होता है और हमारे पास यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमें सबका सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। लवीना जी इसका जीता जागता उदाहरण है। लवीना जी से हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्रेक के बाद मंत्रणा के हमारे इस एपिसोड में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर लवीना गुप्ता, जो कि लामा फेरा की विशेषज्ञ हैं। आइए दोस्तों, उनके साथ अपनी इस गुफ्तगू को हम और आगे बढ़ाते हैं और उनके जीवन के कई छुपे हुए पहलुओं पर हम और बात करते हैं। डॉक्टर लवीना, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप किन किन मोडालिटीज पे काम करती हैं और उन मोडालिटीज का उल्लेख कहीं है, कहीं उनका जिक्र है या क्या है, इस बारे में आप हमें थोड़ा कुछ बताइए। जी, हमारे फाउंडेशन में 27 हीलिंग मोडालिटी सिखाई जाती हैं, जैसे कि रेकी, लामा फेरा, योग माया, टारो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल थेरेपी, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, एस्ट्रोलॉजी, ऐसी बहुत सारी थेरेपीज कराई जाती हैं। जी। हमारे वैदिक में इसमें ऋग्वेद और अथर्ववेद में इसकी चर्चा है, इसके बारे में बताया है कि हमारे हाथों में मौजूद शक्तियां होती हैं जिससे हम हील करते हैं। जी। साथ में बुद्धिज्म में महायान वज्रयाना में इसके बारे में जिक्र है। अच्छा। हाँ जी। बाइबल में भी बताया गया है कि जीसस अपने हाथों के द्वारा लोगों की बीमारियां, लोगों की दिक्कतें, परेशानियां हर लेते थे। जी। ऐसे ही वाहिगुरु जी भी करते थे। तो हर कल्चर में इसके बारे में जिक्र है। इवन आप भी देखेंगे, जब आप एक छोटे से छोटा बच्चा होता है, बड़े से बड़ा इंडिविजुअल होता है, वो कहीं पर भी हाथ रखता है तो आप ध्यान भी नहीं करेंगे कि वो प्रॉब्लम हील हो जाती है। तो एक्चुअली ये हमारे अंदर नेचुरल टच हीलिंग पावर्स हैं, जो कि साइंटिस्ट ने भी प्रूव करा है, साइंटिफिक प्रूवन है कि कोई भी अंधविश्वास नहीं है। साइंटिफिक प्रूवन है कि एनर्जी एग्जिस्ट करती है। जब आप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे पहले एनर्जी अलग होती है, चक्रास की एनर्जी अलग होती है और हीलिंग के बाद वो अलग होती है। ये सब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है। बहुत सुंदर। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा और सुना कि ये हीलिंग हमारे ग्रंथों में, हमारी किताबों में, हर जगह पे उसकी चर्चा है। हर बड़े से बड़े संत उसका प्रयोग करते रहे हैं और आम जीवन में अब डॉक्टर लवीना भी उन्हीं चीजों, उन्हीं पद्धतियों का प्रयोग करके लोगों की सहायता कर रही हैं, उनको उनके जीवन के कष्टों से बाहर निकालने में मदद कर रही हैं। बहुत ही सुंदर कार्य कर रही हैं डॉक्टर लवीना। डॉक्टर लवीना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह के लोग आपके पास आते हैं और किस तरह की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स उनकी होती हैं जिसका हल वो ढूंढते हुए आप तक पहुंचते हैं। जी। आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है रिलेशनशिप इश्यूज, जैसे गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज, किसी का डिवोर्स, सेपरेशन या कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आजकल के टाइम पे बहुत कॉमन हो चुका है। मनी प्रॉब्लम्स होती हैं। लोग कहते हैं कोई हमारा पैसे लेके चला गया, ब्लॉक फंड है, तो उसमें भी हीलिंग मोडालिटीज बहुत अच्छा काम करती हैं। आजकल के टाइम पे कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जेलेसी, क्योंकि कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ खुश नहीं है देख के। जी। तो ब्लैक मैजिक, इविल आई, नेगेटिविटी, जेलेसी, ये बहुत ही आम प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो ये ऐसे केसेस बहुत आते हैं हमारे पास। जी। आपने देखा दोस्तों, कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स का लवीना जी हल निकालती हैं। और सच है, आज की दुनिया में एक दूसरे की काट ही लोग करते हैं। कोई किसी को आगे जाते देखकर खुश नहीं होता। शायद आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है। स्क्रीन पर लवीना जी के नंबर, उनका ईमेल आईडी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही सुगम इलाज चाहते हैं या हल चाहते हैं, तो आप डॉक्टर लवीना से उनके दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें ईमेल कर सकते हैं, जिससे कि आप उनकी एक्सपर्टीज का फायदा उठा सके और उनके कांटेक्ट में आकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। दोस्तों, जैसा कि शुरू में हमने आपको बताया था कि डॉक्टर लवीना लामा फेरा की विशेषज्ञ हैं। लामा फेरा पद्धति, मुझे जितना ज्ञान है, मेरा ज्ञान बहुत छोटा है लवीना जी के आगे, लेकिन बुद्धिज्म की एक पद्धति है। लेकिन एग्जैक्टली लामा फेरा क्या है, आइए जानते हैं डॉक्टर लवीना गुप्ता जी से। जी, देखिए, लामा फेरा एक बुद्धिस्ट हीलिंग मोडालिटी है, लॉर्ड बुद्धा की हीलिंग टेक्निक है। जब हम लॉर्ड बुद्धा का फेस देखते हैं, आप हर जगह देखेंगे, घर में, ऑफिसेज में, अलग अलग जगह आपको लॉर्ड बुद्धा मिल जाएंगे। जब आप लॉर्ड बुद्धा का फेस देखेंगे, आप 2 मिनट्स भी उनको गेज करेंगे तो मन में बहुत शांति मिलती है, क्योंकि वो होते हुए मेडिटेशन पोजीशन में है, पीस को दिखाते हैं वो। और जब आप उनकी हीलिंग मोडालिटी से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसका नाम है लामा फेरा, तो फिर तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। तो लामा फेरा 2 वर्ड से बना है, लामा और फेरा।
लामा क्या होता है? लामा जो एक फॉलोअर होता है बुद्धा का, जो मेहरून कलर का गाउन पहनते हैं और बुद्धा के प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, उनको हम लामा बोलते हैं जी। लेकिन आज के टाइम पे जो भी आप कल्चर में हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके टीचिंग्स को दिल से मानते हैं तो यू आर अ ट्रू लामा। ओके जी। और फेरा क्या होता है? फेरा होता है 2.5 राउंड्स ऑफ एनलाइटनमेंट। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ जरूर, जो फेरा के साथ जुड़ी हुई है जी। फेरा में क्या होता है, एक लेडी रो रही थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वो अनकंसोलेबल थी। तो बुद्धा जी ने बोला कि एक ऐसे घर से चावल के दाने लेकर आओ जहां पर कभी भी कोई डेथ नहीं हुई। तो इसको एक भी घर ऐसा नहीं मिला, क्योंकि जीवन और मरण तो हम सबकी लाइफ का एक पार्ट है, सबके साथ होना है वो तो। और बुद्धा जी ने उसको जब वो ज्ञान दिया तो वो बुद्धा जी की शिष्य बन गई। वो कहते कि मुझे तो आप अपना शिष्य बना लो। बट बुद्धा जी के उस टाइम पे कोई फीमेल डिसाइपल्स नहीं थी, बट वो बुद्धा जी के रास्ते में लेट गई और वो कहती हैं जब तक आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाओगे, जब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तो उन्होंने, बुद्धा जी ने उनके 2.5 चक्कर काटे पूरी बॉडी के, तो उसको फेरा हीलिंग सिस्टम बोला जाता है। तो ये लामा फेरा होता है। बेसिकली ये हीलिंग मोडालिटी होती है। कोई भी ब्लैक मैजिक, इवल आई, नेगेटिविटी, जेलेसी, जैसे लोग बोलते हैं हमारे बनते बनते काम रुक जाते हैं जी। ऐसा लगता है एंड मोमेंट पे सब कुछ हो गया लेकिन काम रुक गया जी। कोई बहुत अच्छी स्पीड से चल रहा था, पार्लर बहुत अच्छा चल रहा था, काम बहुत अच्छा चल रहा था, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी, सडन पता नहीं क्या हुआ, कहीं पे कुछ रखा हुआ मिला, कुछ ऐसा लगा किसी ने कुछ कर दिया, कुछ शैडो दिखी। तो ऐसी कोई भी नेगेटिविटी है, इवल हाई है, जेलेसी है, वो सबका काट करता है लामा फेरा। कोई भी ब्लैक मैजिक है, कैसा भी किया कराया है, काम नहीं चल रहा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आ रहा, कैसा भी ब्लॉक्ड फंड है, हर चीज का सॉल्यूशन है लामा फेरा। बहुत सुंदर। दोस्तों, आजकल जितनी भी प्रॉब्लम्स डॉक्टर लवीना जी बता रही हैं, डे टू डे हम अपने जीवन में इसे फेस करते रहते हैं। तो क्यों ना डॉक्टर लवीना जी से कांटेक्ट किया जाए उनके दिए गए नंबर पर, और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल सकता है। लवीना जी से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। लवीना जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि एज ए हीलर और एज ए स्पिरिचुअल टीचर आप अपना भविष्य क्या देख पाती हैं? जी देखिए, बेसिकली मैं चाहती हूँ कि हर घर में एक हीलर हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सब लोग खुश रहें, सब लोग अपने आप को हील कर सकें और सब एक नई डायरेक्शन में जा सकें, अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व ना कर सके, पूरी तरीके से खत्म कर सके जी। तो इसी के लिए हमारी संस्था रेगुलर बेसिस पे काम करती है, हमारी टीम काम करती है और जो भी आपकी परेशानी है हम पूरी तरीके से उसको हल करने की कोशिश करते हैं जी। तो देखा दोस्तों, कितना सुंदर कार्य कर रही हैं, ना केवल व्यक्ति विशेष के लिए, समाज को भी अपग्रेड करने के लिए लवीना जी का एक विशेष योगदान जो है हमें दिखाई दे रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ लवीना जी कि जैसे आप टीचर भी हैं, आप हीलर भी हैं, और आपके आने वाली जो भी हीलर्स हैं या स्पिरिचुअल टीचर्स जो आपके यहाँ से जाते हैं, उन सबके लिए आप क्या एक विशेष संदेश देना चाहती हैं? देखिए, सबसे जरूरी है, अगर आप हीलिंग लाइन में हैं, लोगों को टीच करने के लाइन में है या अच्छा मार्गदर्शन करने के लाइन में है, तो काइंडनेस बहुत जरूरी है। लोगों के प्रति मतलब दया भाव बहुत जरूरी है। और फिर उससे आप जब अपने लिए हीलिंग करते हैं तो वो आपको 100 गुना लगती है, दूसरों को देते हैं तो 100 गुना लगती है। उसमें कोई लालच नहीं होना चाहिए, कोई छल, कोई कपट नहीं होना चाहिए, बस आपको वो दिल से देनी है, तो वो 100% आप उसमें रिजल्ट आएगा और आप आगे बढ़ेंगे उसमें। आप बिल्कुल। दोस्तों, हम लोग आज डॉक्टर लवीना जी के साथ उनके जीवन की खट्टे मीठे अनुभव जान रहे हैं। खट्टे अनुभव तो बहुत ही कम है, मीठे मीठे सारे अनुभव हम उनसे जान रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के भले के लिए हीलर और स्पिरिचुअल टीचर बन जाता है तो यूनिवर्स खट्टे अनुभव कम देता है, मीठे और प्यारे अनुभव उन्हें बहुत देता है। जैसा कि हमने सुना कि लवीना जी बचपन से ही इस अध्यात्म की लाइन की तरफ जुड़ गई और धीरे धीरे करते करते उन्होंने बहुत सी पढ़ाई की, शिक्षा ग्रहण की, हीलर, स्पिरिचुअल, इस लाइन में वो आगे बढ़ती गई और समाज और व्यक्ति विशेष के लिए कार्य करना शायद उनके जीवन का एक ध्येय बन गया। लवीना जी, ये तो एक आपका रूप है जहां पर आप समाज और व्यक्ति विशेष के लिए बहुत कार्य कर रही हैं, लेकिन जहां तक हम जानते हैं कि हम भी व्यक्ति हैं, एज ए इंडिविजुअल
कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसा लक्ष्य या ऐसा सपना जरूर हमारे मन में होता है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। तो क्या ऐसा कोई छुपा हुआ सपना आपके भी मन में है? जी बिल्कुल, मेरे मन में भी है और मैं चाहती हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सब लोग खुश रहें, सुखी रहें। और इसी का मैं चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को मैं कुछ गिफ्ट देकर जाऊं, कुछ देकर जाऊं। तो इसी के लिए मैंने अपना पूरा अनुभव और जितनी भी हमारी मोडालिटीज है उसका निचोड़ हमने माला की तरह एक कोर्स में पिरोया है, जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। वो कोर्स नहीं है, एक्चुअली वो जर्नी है आपकी एनलाइटनमेंट की तरफ। एक जर्नी है जिसको आप जीते हैं, पूरी तरीके से आपको जीना सिखाती है जो जर्नी, उसका नाम है हीलिंग मॉन्क। तो उसके साथ आप जुड़िए, कनेक्ट होइए। और मेरा सपना है कि हर घर में एक हीलिंग मॉन्क जरूर हो, कि एक ऐसा मॉन्क जो अपने परिवार को, पूरे परिवार को तार जाए और उनकी सारी प्रॉब्लम सिर्फ कम ना हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो इसको आप ज्वाइन करिए, ये हमारे सेंटर में अवेलेबल है, ये कोर्स अवेलेबल है। आप हमारे गिवन नंबर्स पे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों, हर किसी की जीवन यात्रा हमें एक बहुत ही प्यारा अनुभव देती है। आज लवीना जी से बातचीत करके हमने ये जाना और सीखा कि अगर हम सोच लें कि हमने सारी दुनिया को खुश करना है, उनके दुखों को सुखों में परिवर्तित करना है, तो जरूर हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। यूनिवर्स भी हमें उसी दिशा में ले जाता है और हम लोगों का भला करने लगते हैं। जब हम लोगों का भला करने लगते हैं तो हम खुद में ही एक बहुत प्यारी और बहुत ही सुंदर शख्सियत बनते चले जाते हैं। इसी का उदाहरण है डॉक्टर लवीना गुप्ता। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे सजेशन है कि जैसे जो उनका ये सपना है कि हर घर में एक हीलर हो और एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने वाले लोग हो, आप उस सपने को पूरा करने में उनकी मदद कीजिए, उनके साथ जुड़िए और अपने सपनों को भी पूरा करने के लिए अपने ब्लॉकेजेस को, अपने दुखों को खुद ही खत्म करने की एक पद्धति को सीखिए। क्योंकि हम दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोई ऐसी पद्धति जो स्वयं ही आपका उद्धार कर दे, उसे सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो आज की इस यात्रा में आइए मिलकर धन्यवाद करते हैं डॉक्टर लवीना जी का, जो हमारे स्टूडियो में आई और उन्होंने हमें इतनी प्यारी जानकारी दी। उनसे मिलकर मन को सच में वैसी ही शांति मिल गई जैसी बुद्धा जी को देखकर मिल जाती है। हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं, हम सबकी ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं कि वो अपने इस मार्ग पे, अपनी इस यात्रा पे आगे चलती जाएं और सफल होती जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद लवीना जी आपका। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा। हम अगले मेहमान के साथ अगले एपिसोड में आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।